कंस के द्वारा प्रेषित ये दिव्य बाल घातिनी पूतना अपना वेश बदल करके नंद महोत्सव में प्रस्तुत हुई। बड़ी सज धज करके आई है। श्रीमद् भागवत जी तो कहती हैं ऐसा सज करके आई कि प्रतीत हुआ साक्षात वैकुंठनाथ की अर्धांगिनी लक्ष्मी पधारी है। श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण के भीतर महाराज जी कृष्ण जन्म खंड में व्यास जी अद्भुत वर्णन कर रहे हैं। बोले जब पूतना आई तो सब गोपियों ने उसको रोक दिया कि तू कौन है भाई। तो उस समय कहती है मथुरा वासिनी गोप्य सम्यप्रतम विप्रकामिनी। मैं मथुरा में रहने वाली एक ब्राह्मण की पुत्री हूं। चक्कर ही यही है महाराज, जब किसी को परेशान करने आ जाता है कोई ना कोई साधु या ब्राह्मण ही बन के आ रहा है। चक्कर ही यही है महाराज। इस चक्कर में अपन सब सीधे साधे बदनाम हुए जा रहे महाराज। तो मुझे खबर लगी श्रुतम वाचिकत्रेण तत्व, मैंने सुना किसी घोषणाकर्ता से। तो नंद बाबा इस बात से चिंतित हो गए कि मैंने तो ये गुप्त रखा था, इतनी खबर फैल रही है। तभी नंद बाबा दौड़े कि भैया ये मथुरा तक खबर चली गई, कंस तक चली गई, तो कहीं इस समय मैं सुन रहा हूं बच्चे मारे जा रहे हैं। एक और बात है, आपके सेलिब्रेशन से अगर किसी को ट्रबल हो ना तो अपन को सावधानी रहना चाहिए। मैं आपसे कितनी बार एक बात बोला, आज फिर दोहरा रहा हूं, किसी के दुख में दुखी होना धर्म है, पर किसी के सुख में सुखी होना परम धर्म है महाराज। इस दुनिया में वही व्यक्ति नहीं मिल सकता जो किसी के सुख में सुखी हो जाए। नंद बाबा बोले ये कंस तो परेशान हो जाएगा कि उसके यहां उससे बड़ा प्रोग्राम मेरे घर में चल रहा है। पता नहीं कहीं इसलिए परेशान हो जाए तुमने कथा करा ली। कभी जीवन में धर्म प्रतिस्पर्धा में नहीं करना, प्रेरणा में करना। अपन ये सोचते हैं कि वाह फलाने ने भंडारा किया हम भी करेंगे, फलाने ने कथा कराई हम भी करेंगे। जब प्रतिस्पर्धा में धर्म का कार्य किया जाता है तो वो कभी जीवन में शांति नहीं देता, क्योंकि उस कार्य को करने में विषय की प्रधानता नहीं है, उस व्यक्ति की प्रधानता है। महाभारत में दुर्योधन ने महाराज जी दुर्वासा जी को भेजा पांडवों के पास और बोला क्या कि मेरे भैया को इस समय साधु सेवा करने का अवसर नहीं मिल रहा, बेचारे बड़े परेशान हैं, तो महाराज जी आप चले जाओगे, जरा वो आपकी भंडारा सेवा करेंगे, आप आशीर्वाद दोगे, बेचारों का दुख दूर होगा। कितनी बढ़िया बात बोली। दुर्वासा जी भी उसकी बातों में आ गए, पर आप सब जानते हो उसके मन में खोट था कि भैया दुर्वासा जी क्रोधी थोड़े से महात्मा है, शिव का अंश है, और वो कहां खिलाएंगे युधिष्ठिर उनको, और जब गुस्सा हो जाएंगे श्राप देंगे, मेरा काम बन जाएगा। पर महाराज जाके संग हमारो बंसी वारो है ना, वाको कोई बाल बांका न कर पाए आज तक। महाराज दुर्वासा जी पहुंचे, हम जरा संध्या वंदन करके आ रहे हैं, भोजन की तैयारी करना, और महात्मा भी ऐसे पक्के अकेले नहीं गए, 10,000 चेला भी संग ले गए महाराज। युधिष्ठिर को माथो खराब, उतनी देर में श्याम सुंदर पधारे। अरे भैया सब ठीक है, बड़ी तेज भूख लगी है यार, कुछ खिलाओ। युधिष्ठिर को माथो खराब है, 10,000 अंत फुर्सत ना मिली, एक और आए गए महाराज। बोले अक्षय पात्र में द्रौपदी खा चुकी है, अब तो कुछ है ही नहीं, वो महात्मा और आ गया, कैसे खिलाएं। अरे आज तो हम सब मरे। ठाकुर जी ने चिपके हुए एक पत्ते को मुख में रखा कि सारे नहाते हुए दुर्वासा जी के सभी शिष्यों को गैस बन गई महाराज। बोले ऐसा आचमन हमने किया, पानी यहाँ का बहुत भारी है, उधर अव्यवस्थित हो गया, घर गए तो भोजन करना पड़ेगा, तबीयत खराब हो गई, वहीं से चले गए। और जब बाद में पता चला तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया,
दुर्योधन को कि जब इसको हर्ष और शोक एक साथ होगा इसकी मृत्यु हो जाएगी। आज ये कृत्य उसकी मृत्यु का परिणाम हुआ। अपन समाज में अच्छे अच्छे काम करें, ठाकुर जी को बंगला बनाएं, भंडारा करें, कथाएं कराएं, अच्छा काम करें, इसमें भी तो कहीं से प्रेरणा लेकर ही कही गई ना, पर प्रतिस्पर्धा नहीं की गई। अगर प्रतिस्पर्धा में धर्म का कार्य करोगे तो अहित हो जाएगा। परंतु प्रेरणा लेकर के हम अपनी रुचि, अपनी सामर्थ्य से उस कार्य को करें तो समाज में शांति की स्थापना होगी। ऐसा वर्णन आया। श्री नंद बाबा तो मथुरा गए हैं और पूतना खूब सज धज करके आई है। एक तो कह दिया मैं ब्राह्मणी, तो सबने इसको विशेष सम्मान दिया, और इतना सज धज करके आई कि सुखदेव जी ने भी, ऐसे तो बाबा जी हैं पर 2 श्लोकों में ऐसे इसके श्रृंगार का वर्णन किया है महाराज, आपको भी आनंद आ जाएगा। हमारे बाबा महाराज कहते, क्योंकि सुखदेव जी को पूतना प्रसंग सुनकर ही भागवत जी पढ़ने की प्रेरणा बनी, तो मानो माता के समान उसके प्रसंग को विस्तार करके प्रणाम किया। क्या सज धज करके पूतना आई है। ताम केश बंद व्यतिसत्त मल्लिकाम बृहन्नितम वस्तन कृच्छ मध्यमाम सुभाससम कंपित कर्णभूषणत्यसोल्लसत् कुंतल मंडिताननाम वल्गुस्मिता पांग विसर्ग वीक्षितैर मनोहरंतिम वनिताम ब्रजौकसाम अमम सताम भोज करेण रूपणीम गोप्य स्त्रिया दृष्टुमिमाम गताम पतिम। ऐसा प्रतीत होता है कि बड़ी बड़ी मल्लिका के बनों को इसने उखाड़ करके अपनी दिव्य बेणी के श्रृंगार करके उसमें अवस्थित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है आसमान में उदित होने वाले सूर्य को ही इसने बलात् वहां से छीनकर अपनी बिंदी के रूप में विराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है अमावस्या की गहन रात्रि को ही इसने वहां से बलात् छीनकर अपने नेत्रों में काजलों के रूप में अभिराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि सप्तर्षि मंडल नक्षत्रों को ही इसने बलात् आसमान से खींचकर सुंदर मणियों की माला बना के अपने कंठ में धारण कर ली हो। ऐसा प्रतीत होता है कि ध्रुव तारे को ही इसने बलात् वहां से छीनकर अपनी नाक की नथनी बना करके विराजमान कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है कि 2 बादलों के टकराने से उत्पन्न हुई बिजली को ही बलात् इसने वहां से छीनकर उस विद्युत संपात को ही साड़ी बना करके अपने अंग पर धारण कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है हाहू गंधर्व के मृदंगों से उत्पन्न होने वाले निनाद को ही इसने बलात् वहां से छीनकर अपनी कमर की कोंधनी के निनाद के रूप में अभिराजित कर लिया हो। ऐसा प्रतीत होता है सरस्वती की वीणा से उत्पन्न हुए सप्त स्वरों को ही इसने बलात् वहां से छीनकर अपने नूपुरों में अभिराजित कर लिया हो। कटी किंकणी क्वणन करती, रुंझुन रुंझुन करती, हाव भावों को प्रकट करती, मंद मंद मुस्कुराती, इतराती, इठलाती, हाथ में कमल ली, ये पूतना नंद महल में प्रवेश करती है। ऐसा श्रृंगार करके पुदारी की सब स्तब्ध रह गए। अति सर्वत्र वर्जये, ध्यान देना, अगर कहीं कोई चीज टू मच है ना, देन देयर इज अ चांस ऑफ डीप मैनिपुलेशन। ध्यान दीजिएगा। सीधा भीतर प्रवेश करती है। सब गोपियों ने पूछा तो हमारे श्री गोपाल चंपूकार बड़ी सुंदर बात कहते हैं। पूतना क्या बोली? मम च स्तनौ सर्वश्रेयस्तनौ नित्यमरमर्तक्षरतः येन पीतेन सोयम निस्संदेह सिद्ध देह स्यात्। मुझे देवताओं ने वरदान दिया है कि मेरी छाती में जो दूध है उसमें अमृत है, ऐसा कहती है महाराज। गोपाल चंपूकार वर्णन कर रहे हैं। सब गोपियों को अंदर जो काम करने वाली थी उनको बोली उसमें अमृत है। ओहो, ये यशोदा का बच्चा कितनो ढीरो ढारो है। बुढ़ापे में बालक हुआ है ना, तो देखो बेचारे के होठ सफेद पड़ रहे हैं। बेचारी वृद्धा के दूध में कहां इतनी ताकत होगी
कि इस बालक का पोषण कर सके। पर हां, मैं बड़ी उदार हूं, अगर यशोदा बोले तो मैं अपना अमृत जैसा दिव्य दुग्ध उसको पिला सकती हूं, जिससे उसके बल को अमृतत्व की प्राप्ति होगी पुत्र को। ये जो उसके भीतर कमी है ना, आजकल बोलते माल न्यूट्रिशन, सब दूर हो जाएगा। यशोदा मैया बोली भाई ऐसी बात है तो बहुत अच्छा, ले तो बालक को ले ले। तुरंत उसने गोदी में लिया। अच्छा मैं खिला तो लूं, पर जैसे ही पूतना के पास कन्हैया आए, उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली। जीवन में एक ही चीज कीजिएगा, कभी कुछ ऐसा न हो जाए कि गुरु और गोविंद हमें देखकर आंख बंद कर ले। महाराज, ये जीवन की एक धुरी है महाराज, सब करिए, पर ना हमें नजर छुपानी पड़े और ना उन्हें नजर फेरनी पड़े। महाराज, आप जो चाहो सो करो, पर एक बात पक्की है, प्रभु की और गुरु की नजर में रहकर करोगे तो छोटे से छोटा काम भी जीवन में फलीभूत हो जाएगा। महाराज, बड़े बड़े लोगों ने व्याख्यान दिए हैं कि आंखें क्यों बंद करी, अभी मैं उस पर नहीं जाऊंगा, समय कम है। फिर भैया कहेंगे बाकी आंख बंद करने से हमारो क्या मतलब। हम तो यही कहेंगे, हां, विवेक का नाम ही यही है कि हम किस वस्तु का दर्शन करें और किसके प्रति अपने नेत्रों को बंद कर लें। सही बात है, अगर आप अपने स्वयं के जीवन को गंभीरता से टटोलते देखोगे तो ऐसा ही लगेगा ये सब काम हम इसीलिए कर पा रहे हैं कि शायद परमात्मा ने अभी नेत्र बंद किए हुए हैं। अगर प्रभु की दृष्टि पड़ी होती, आंखें खुली होती और आपको देख रहे होते, अरे एक दूसरा ही व्यक्ति अगर आपको दिन भर देखता रहे ना, तो इस समय हम जो कार्य कर रहे हैं 50 नहीं कर सकते। थोड़ी देर तक पूतना खिलाती रही। यशोदा मैया को इतने बड़े उत्सव के बीच में आवाज लगाई, 2 मिनट छोड़कर गई। इसको एकांत में समय मिला, अपनी चुनरी में कृष्ण को ढक लिया, ठाकुर जी को दुग्ध पिलाने का प्रयास करती। प्रभु सबसे पहले इसका जहर पी गई, इसके बाद इसका दुग्ध पी गई। इतना ही नहीं, इसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतरों के इसके दुष्प्रभावों को पी गई, दुस्संग को पी गई, दुष्प्रवृत्ति को पी गई, इसके प्रारब्ध को पी गई, इसके अंदर विद्यमान लोकैषणा, वित्तैषणा, यशैषणा, पदैषणाओं को पी गई, इसके भीतर विद्यमान विभिन्न प्रकार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि विकारों का समास्वादन कर गए, इसके मन को पी गए, इसकी बुद्धि को पी गए, इसके अहंकार को पी गए, इसके चित्त को पी गए, इसके भीतर विद्यमान विभिन्न प्रकार के रजोगुणत्व को पी गए, सतोगुणत्व को पी गए, तमोगुणत्व को पी गए, और फिर अंत में केवल इतने से प्राण बचे थे। जब श्री कृष्ण उन प्राणों को खींचने लगे तो पाम पकड़ के चिल्ला कर कहती, समुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निष्पिड्यमाना खिल जीव मर्मणी, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे जोर से छोड़, दर्द हो रहा है। कृष्ण जैसे ही मुंह बाहर निकलता जोर से रोने लगते। पूतना कहती, अरे तू काई को रो रहा है? तो ठाकुर जी आंख ही आंख में कहते, इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मैया तू गलत आज्ञा दे रही है, मुझे पकड़ना आता है, छोड़ना मैंने आज तक सीखा नहीं है। महाराज, मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूं, ये भी आप पर कृपाई है कि अभी कथा पूरी समझ नहीं आ रही है। ये भी अपने ऊपर ही कृपाई मानना कि अभी तक ठाकुर जी से बहुत ज्यादा कोई इतना लगाव नहीं हुआ है। मैं गलत नहीं कह रहा, जिनका हुआ ना, आहा क्या हो गया, क्या बता मैं, वो कहां पहुंच गए।
कथा समझ आ गई तो फिर दरी रह गई, सब काम धंधा चौपट हो जाना महाराज। बड़ी बड़ी रानी महारानियां छोड़कर चल दी।